बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको सना मक्की के मतलब बहुत मुफीद और कारआमद नुस्खे बताने जा रहा हूँ। सना मक्की का इस्तेमाल कोरोना वायरस से मुतासर होने की सूरत में किस तरह करना है और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है। अलावा ज़ीन सना मक्की का इस्तेमाल दूसरी बहुत सी बीमारियों में किस तरह करना है, इनके मतलब पूरी तफसील से रोशनी डालूँगा। अगर आप इस वीडियो में दी गई हदायत पर अमल करें तो इंशाअल्लाह कोरोना वायरस के अलावा दूसरी बीमारियों से भी शिफा याब हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो में सना मक्की के मरकबार यानी सना मक्की का खमीरा, सना मक्की का कावा और सना मक्की को पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करने का तरीका बताया है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सना मक्की को मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज बताया है। इससे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। कोरोना वायरस जिस्म में दाखिल होकर पूरे निज़ाम तनफ़्फ़ुस को मुतासर कर देता है। जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे जिस्म के अंदरूनी अज़ा यानी जिगर, गुर्दे और दिल काम करना छोड़ देते हैं। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़अत बहुत मजबूत है तो आप बहुत जल्द इस वायरस से निजात हासिल कर सकते हैं। सना मक्की का इस्तेमाल आपकी कुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत करेगा और जिस्म में तमाम फरसूदा और गंदे मादे खारिज कर देगा। सना मक्की मेहंदी के पत्तों से मुशाबे होती है और सबसे उम्दा मक्का शरीफ की समझी जाती है। ये एक ऐसी बूटी है जो कि हज़ारों सालों से चाइनीज़ और साउथ एशियन के ज़ेर इस्तेमाल है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी सना मक्की को फ़ायदा मंद करार देकर इसकी मंजूरी दी हुई है और वहाँ मुख्तलिफ कम्बिनेशन में दस्तयाब है। बच्चे और बड़े सना मक्की को लगातार 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सना मक्की के सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करें और साथ लगी छोटी छोटी टहनियों को निकाल दें वरना पेट में मरोड़ उठेंगे। सना को तन्हा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है बल्कि इसके साथ शहद, मलट्ठी, गुलाब के फूल, गुलकंद और सब्ज़ चाय में से कोई एक को सना के कावे या खमीरे के साथ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इस तरह इस्तेमाल करने से सना मक्की के नुकसान कम हो जाते हैं। अगर सना को पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करना है तो साथ बादाम रोगन मिक्स कर लें। इसकी मकदार खुराक 7 से लेकर 10 ग्राम यानी 1 चाय का चम्मच एक दफ़ा सारे दिन में ले सकते हैं। सना मक्की के इस्तेमाल के दौरान सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, फल ज़्यादा खाएं। गोश्त, चिकन और फिश को बिल्कुल ना खाएं। कभी कभी गोश्त में सब्ज़ी मिलाकर खा सकते हैं। आप सना मक्की का कावा बनाकर पी सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच सना मक्की का पाउडर डालकर पकाएं। हाफ गिलास रहने पर चूल्हे से उतार दें और 1 चम्मच शहद मिलाकर रात सोते वक्त पिएं। इस कहवे का असर 8 घंटे तक हो जाता है और ये जिस्म में रुके हुए फासद गंदे मादों को रफा हाजत की शक्ल में खारिज करता है। दौरान इस्तेमाल पानी ज़्यादा पिएं ताकि पेट की सफाई अच्छी तरह होती रहे। सना मक्की का कावा जिस्म से यूरिक एसिड खारिज करने, जिस्म की अंदरूनी सफाई, पेशाब की सुर्खी कम करना, जोड़ों के दर्द, पुराने सर दर्द, खारिश, मिर्गी, कमर दर्द, अरकुनसा, नौबती बुखारों, बालों को गिरने से रोकना, उज़लात को चुस्त बनाना और वज़न में कमी करके जिस्म को जाज़िब नज़र बनाने में बहुत फ़ायदेमंद है। सना मक्की की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बावजूद मसह होने के दिल को ताकत देती है। जो हजरात कहवे को पसंद नहीं करते वो इसका खमीरा भी तैयार कर सकते हैं जिसका बनाने का तरीका ये है। सना मक्की के पत्तों का पाउडर 200 ग्राम और गुलाब के फूल 200 ग्राम साए में खुश्क किए हुए दोनों को 1 किलो पानी में रात भर भिगो कर रखें। सुबह आग पर रखकर जोश दें। जब चौथाई हिस्सा पानी रह जाए तो छान कर इसमें 1 किलो चीनी डालकर घोंट लें। यह खमीरा रात सोते वक्त खाने का 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लें और बाद में कुछ ना खाएं। इसके फ़वाइद भी कावे जैसे हैं यानी कब्ज़ का खात्मा, भूख लगाना, खून को साफ़ करना, वज़न कम करना, ग़िज़ा हज़म करना और जिस्म से जहरीले मादों को ख़त्म करना है। आखिर में एक ज़रूरी बात यह है कि आप अगर गुर्दों, जिगर, हार्ट
اور السر جیسی بیماری میں مبتلا ہیں اور دوائیاں لے رہے ہیں تو سنا مکی کے استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر یا حکیم صاحب سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔